वाराणसी में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की गुरुवार को की गई व्यापक कार्यवाही ने पूरे जिले की थोक दवा मंडी में हड़कंप मचा दिया। इस अभियान का नेतृत्व विभाग के आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने स्वयं किया, जिन्होंने मुख्यालय से 10 औषधि निरीक्षकों की एक टीम को वाराणसी भेजा था। ये टीम सुबह से ही शहर के प्रमुख थोक दवा मार्केट में सक्रिय हो गई और एक के बाद एक फर्मों पर औचक छापेमारी शुरू कर दी। कार्यवाही इतनी सख्त और अचानक थी कि कई थोक विक्रेता दुकानें छोड़कर मौके से ही फरार हो गए। वाराणसी में नशीली और मन प्रभावित करने वाली दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए विभाग पिछले कुछ समय से निरंतर निगरानी रखे हुए था। इसके बावजूद कई बड़े थोक विक्रेताओं पर आरोप था कि वे कोडीन युक्त कफ सिरप और विभिन्न नारकोटिक श्रेणी की दवाओं की बिना उचित रिकॉर्डिंग के बड़े पैमाने पर बिक्री कर रहे थे। गुरुवार की कार्यवाही इसी जानकारी की पुष्टि के लिए की गई थी। निरीक्षण के दौरान जिन फर्मों में अनियमितताएं पाई गईं, उनके खिलाफ तत्काल स्टॉप सेल आदेश जारी कर दिया गया। ऐसे में कुल 51 थोक विक्रेताओं की बिक्री बंद कराई गई है। इन सभी स्थानों पर अब विस्तृत जांच चल रही है, जिसमें उनके स्टॉक वितरण, बिलिंग रिकॉर्ड और पिछले 6 महीने की खरीद बिक्री के आंकड़ों की जांच की जा रही है। इस कार्यवाही का सबसे सख्त पहलू कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने वाले 12 प्रमुख थोक विक्रेताओं से जुड़ा रहा। इन फर्मों के खिलाफ गंभीर अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद उनके लाइसेंस निरस्त करने और तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए। विभाग के अनुसार इन फर्मों के पास ना तो दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड था और ना ही वे ये बता पा रहे थे कि इतने बड़े स्तर पर खरीदी गई दवाएं कहां वितरित की गई। विभाग को संदेह है कि ये दवाएं अवैध नेटवर्क में बड़े पैमाने पर की जा रही थी। छापेमारी के दौरान जिन फर्मों पर विशेष रूप से जांच की गई, उनमें एप्को मेडिकेयर, महाकाल मेडिकल स्टोर, डीएसए फार्मा, निशांत फार्मा, हरिओम फार्मा, डीजी एंटरप्राइजेस, न्यू पीएल फार्मा, आशा डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू वृद्धि फार्मा, पीडी फार्मा, पूर्णा फार्मा और खुशी मेडिकल शामिल है। इन सभी प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण के दौरान कई तरह की अनियमितताएं मिली। कहीं बिना बिल के स्टॉक पाया गया, कहीं रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर मिला, जबकि कुछ स्थानों पर नशीली दवाओं से जुड़े नियमों का खुला उल्लंघन भी सामने आया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन सभी 12 फर्मों पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी में नशीली दवाओं का अवैध कारोबार लंबे समय से एक बड़ी समस्या बना हुआ है। चिकित्सा उपयोग वाली दवाओं को गलत हाथों में बेचने से युवाओं में नशे की आदत तेजी से बढ़ रही है। खासकर कोडीन युक्त कफ सिरप और ट्रामाडोल जैसी दवाओं के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार बढ़ी हैं। प्रशासन को कई बार रिपोर्ट मिली थी कि कुछ थोक दवा व्यापारी इन दवाओं को खुदरा दुकानों से आगे गैर लाइसेंसी एजेंटों और अवैध सप्लाई चैनलों तक पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से विभाग ने हाल ही में नारकोटिक्स दवाओं और कोडीन युक्त सिरप की बिक्री पर विशेष निगरानी शुरू की थी। सूत्र बताते हैं कि विभाग को ये भी जानकारी मिली थी कि कुछ फर्में डॉक्टर्स की फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर पूरे केस की मात्रा में दवाएं उठा रही है, जिससे शक और भी बढ़ गया था। विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी कर फैसला इसी कारण किया ताकि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों पर तो यहां तक पाया गया कि यहां दवाओं की इनवॉइस फर्जी थी या फिर दवाओं की अलग अलग खेप को मिलाकर एक स्टॉक दिखाया जा रहा था, जो कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कार्यवाही के तुरंत बाद वाराणसी के दवा व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कई दुकानदारों ने अचानक शटर गिराकर भागना ही ठीक समझा, जिससे अधिकारियों को संदेह और गहरा हुआ। विभाग ने ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए, उनमें ये स्पष्ट है कि महज कुछ दुकानों का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा आपूर्ति नेटवर्क भी काम कर रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पिछले कुछ महीनों से प्रदेश भर में नशे से जुड़ी दवाओं पर सख्त मुहिम चला रही है। विभाग पहले मिठाइयां, खाद्य सामग्री और तेल मिलों में बड़े पैमाने पर कार्यवाही कर चुका है, लेकिन अब उसकी विशेष नजर दवाओं के अवैध व्यापार पर है। विभाग के अनुसार अब तक पिछले कुछ महीनों में 1.5 दर्जन से ज्यादा एफआईआर इन मामलों में दर्ज की जा चुकी हैं। साथ ही साथ वाराणसी की कार्रवाई इस कड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जा रही है। डॉक्टर रोशन जैकब ने कार्यवाही के बाद बताया कि नशीली दवाओं की बिक्री को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारी सोचते हैं
कि दवा का व्यापार होने के कारण वे आसानी से बच जाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड की फर्जीबाड़ी और बड़े पैमाने पर बिक्री की गड़बड़ी सीधे अपराध की श्रेणी में आती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन फर्मों के खिलाफ स्टॉप सेल लगाया गया है, अगर आगे की जांच में और भी गंभीर तथ्य सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग की टीम अब अगले कुछ दिनों तक सभी फर्मों के दस्तावेजों और स्टॉक की गहन जांच करेगी। अधिकारियों ने बताया कि वे दवाओं की पिछले 6 महीने की खरीद बिक्री के हर लेन देन की जांच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि नशीली दवाएं किन किन चैनलों तक गई हैं। यदि किसी भी थोक विक्रेता का नाम अवैध नेटवर्क से जुड़ा पाया गया तो उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी की जाएगी। वाराणसी के नागरिकों और स्थानीय संगठनों ने भी विभाग की इस कार्यवाही का समर्थन किया है। कई सामाजिक संगठनों ने कहा कि शहर में युवाओं में नशे की लत बढ़ने का एक बड़ा कारण मेडिकल दुकानों से मिलने वाली आसानी से उपलब्ध नशा था, जिसे रोकना बहुत जरूरी था। ये कार्यवाही प्रशासन का ये संदेश भी साफ करती है कि नशे के व्यापार को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा और चाहे जितना बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। वाराणसी में ये कार्यवाही सिर्फ दवाओं के गलत उपयोग को रोकने का कदम नहीं है, बल्कि पूरी नशीली दवा नेटवर्क को तोड़ने की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। आगे की जांच में क्या खुलासा होता है या आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल शहर में इस कार्यवाही ने बड़ा संदेश दिया है कि प्रशासन नशे के अवैध कारोबार पर सीधी और निर्णायक चोट करने के मूड में है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।